let's see the question, and the question is standard enthalpy and standard entropy change for the oxidation of ammonia at 298 kelvins are minus 382.64 kilojoule per mole and minus 145.6 जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमें यहाँ पर बताना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द सेम रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो चलो बेटा, जो हमारे पास स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज होता है उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेटा वो आपके पास होता है डेल्टा एच स्टैंडर्ड माइनस टी डेल्टा एस स्टैंडर्ड, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो आपके लिए जो आपके पास रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, उसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू है बेटा वो आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कितनी गिवन है बेटा? वो आपकी माइनस 382.64 गिवन है। लेकिन बच्चों याद रखना ये जो वैल्यू है वो हमें किलो जूल पर मोल में गिवन है। किस में गिवन है बच्चों? किलो जूल पर मोल में गिवन है। सो माइनस टी, टी की वैल्यू यहाँ पर आपके पास बेटा 298 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस। तो डेल्टा एस की वैल्यू जो है बेटा वो यहाँ पर हमें गिवन है माइनस 145.6, जो कि आपका माइनस 145.6 है। लेकिन ये वैल्यू आपकी जूल में है बेटा, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। ये आपका माइनस 382.64 आने वाला है, यहाँ पर माइनस और माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा तो 298 में अगर हम लोग 0.145 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये जो आपकी वैल्यू है वो आपकी आने वाली है बेटा अप्रोक्सीमेट 43.38 आने वाली है। इसको जब हम लोग अब सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी माइनस 339.3 किलो जूल पर मोल आपके पास आंसर आने वाला है। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है बेटा। हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बस आपको यूनिट कन्वर्जन पे यहाँ पे आपको ध्यान देना था। ये आपका किलो जूल था, यहाँ पर हमारे पास जूल था। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब कभी भी हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बेटा और डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू गिवन होती है, वहां पे आपको यूनिट का जरूर ध्यान देना होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी था हमारे पास। थैंक यू बच्चों।